स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। अपने कार्यक्रम के इस हिस्से की शुरुआत एक सवाल के साथ कि क्या कॉमन सिविल कोड 24 के चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट रेडी हो रहा है, यानी 370 राम मंदिर के बाद अब बीजेपी ने अपने तीसरे सबसे बड़े वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। इस ड्राफ्ट में क्या होगा अभी इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही ओवैसी हो या मौलाना, सबने एक सुर में इसे मुसलमान विरोधी बताना शुरू कर दिया है। दारुल उलूम देवबंद के मजलिसे शूरा में यूसीसी पर चर्चा हुई है। सवाल है, यूसीसी लागू करने से मोदी को फायदा होगा या नुकसान। देश के मुसलमानों का इस वक्त मूड क्या है। मुस्लिम वोट बैंक पर सारे मोदी विरोधियों की नजर है, लेकिन मुसलमान किधर हैं? इसी सवाल पर करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं शुरुआत मुमताज जी आपसे कर रही हूँ। अभी यूसीसी बना नहीं है, ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, उससे पहले ही ये विरोध करना कितना जायज है? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। अभी तो 1 महीने का वक्त मांगा है, और अगर मीटिंग कहीं हो रही है तो जाहिर है कि बगैर मीटिंग के तो मशवरा दिया नहीं जाएगा। अगर लॉ कमीशन ने मांगा है कि हमें अपना मशवरा दीजिए और सबसे मांगा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मीटिंग हो, बातचीत हो, और जब बातचीत होगी तभी तो कोई मशवरा दिया जाएगा कि भाई इससे पहले भी, अच्छा ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले जो 21वां हमारा लॉ कमीशन था उसने भी 3 साल तक इसी तरीके की जद्दोजहद की। मैं खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जब मौलाना वली रहमानी थे तो मैं खुद गया था लॉ कमीशन, तो वहां जो कमीशन के चेयरमैन थे वो भी हंस पड़े, कहा रे क्यों चले आए अभी हमारे पास, अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो मैं समझता हूं कि अभी मशवरा मांगा गया है, उसको सरकार से फिलहाल जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 साल इस पे बहुत जद्दोजहद हुई और कुछ नहीं निकला। इसलिए मैं समझता हूं कि चुनाव जीतने के लिए तो सलाह मशविरा करिए ना। एक मेरा काउंटर क्वेश्चन जरूर लीजिएगा। सलाह मशविरा करिए, लेकिन आप बयानबाजी करेंगे खुले मंच से, यूसीसी के विरोध में आप लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई एक सेकंड, आप इसे सीधा सीधा मुस्लिम विरोधी बता देंगे तो माहौल तो खराब होगा ना देश का। नहीं, मैं समझता हूं कि अभी जब कोई चीज है ही नहीं, कौन लोग कह रहे हैं क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अभी जब कोई प्रारूप नहीं है, कोई तस्वीर सामने नहीं है, उस पर हम कैसे कमेंट करें, क्या बताएं? अभी तो मशवरा मांगा गया है, मशवरे लोग देंगे। इससे पहले भी मैंने मैडम कहा कि 3 साल तक लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की है, वो राय मांगी गई है। लेकिन अगर बीजेपी खुश हो रही है कि मैं इसके जरिए से 24 में चुनाव जीत जाऊंगी, तो बीजेपी खुशफहमी में न रहे। इससे पहले आप देखिए कर्नाटक में भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, क्या हश्र हुआ, 224 में से 64 सीटों पर सिमट गई। फिर अभी द ऑर्गेनाइजर में आरएसएस ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया मैडम। अच्छा, एक बात क्लियर कर दीजिए, यूसीसी पर जो आपसे सलाह मशविरा मांगा जा रहा है, आप लोग साथ हैं और आप इस पर राय देंगे? कोई मुसलमान विरोधी वाला, कोई मुसलमान विरोधी वाला एजेंडा नहीं है? कोई मुस्लिम विरोधी वाला एजेंडा नहीं है? नहीं, अभी तो राय देंगे मैम। देंगे ना? क्या है, बिल्कुल राय देंगे। हमसे भी मांगा गया है। तमाम लोगों की आप मुखालफत करते हैं जो खुले खुले मंचों से कह रहे हैं कि मुसलमान विरोधी है? नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूं उनको ये नहीं कहना चाहिए, वो गलत कह रहे हैं। अभी जब कोई चीज सामने है ही नहीं, पहले कोई चीज जब सामने आएगी तब तो मुखालफत करेंगे। ठीक है, आपका स्टैंड समाजवादी पार्टी का यूसीसी पर? प्राची जी देखिए, सदन की जिम्मेदारी है और उसका दायित्व भी है, कानून बनाना उसका दायित्व है। तो कोई कानून बनता है, बिगड़ता है, संशोधन होता है, वो कानूनी प्रक्रिया है। तो उसमें मुझे लगता है कि ड्राफ्ट जब भी आए इस तरह का, तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश के अंदर, सभी राजनीतिक पार्टियों का पार्टिसिपेशन हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, उसके बाद जो वहाँ से इनपुट्स आएँ, जो सजेशंस आएँ, उसे इनकॉर्पोरेट करके एक बेहतर बिल बनाने का प्रयास करना चाहिए जो भारत के लोगों के लिए हो, भारत के लोगों का काम करे, भारत के लोगों की मानवता को आगे बढ़ाए, भारत के लोगों को समृद्ध बनाने का काम करे। ऐसा बिल होना चाहिए। अगर किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को एक टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना चाहती है, तो हम हमेशा उसके विरोध में रहते हैं। मैं इसी पर आ रही थी, ये आपने कैसे सोच लिया कि ये कोई प्रोपेगेंडा लेकर आ रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि अभी तो ड्राफ्ट नहीं आया, अभी तो सामने कोई चीज नहीं आई? उससे पहले आपने कैसे सोच लिया कि ये मुसलमान विरोधी है, टारगेट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आपके सांसद बयान भी देते हैं हमेशा। हमने इसलिए सोच लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग सीना ठोक के बोलते हैं कि हम इस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। अब इस देश के युवा बैठे, मुझे बताइए 140 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोग राशन पे टिक जाएं, मैं कहता हूं बाकी 40 करोड़ भी राशन पर आ जाएं, तो क्या यह सरकार की उपलब्धि कही जाएगी? जहां पे नौकरी देने की बात होती है वो कहते हैं राशन देंगे, जब रिजर्वेशन हटाने की बात। सुनिए सर, ये मुझे समझ नहीं आया, आप मुसलमान विरोधी से सीधा राशन पर चले गए। बिल्कुल, पहले आप ये बताइए कि कैसे मुसलमान विरोधी हैं? ये प्रोपेगेंडा में बता रहा हूं ना। आप जो देश को गरीबी का मानक माना जाएगा, जिस देश में ज्यादा लोग राशन पर टिके हुए हैं वो गरीबी का मानक है,
भारतीय जनता पार्टी उस समृद्धि पेश करती अरे तो है इसे और आप मुस्लिम लोग भी कहते विरोधी- हैं कि देश समृद्ध हो रहा है भारतीय अरे जनता तो पार्टी इसे मुस्लिम विरोधी से कैसे जोड़िएगा सर, ये तो बताइए। भाई राशन लेने वाले मुस्लिम भी तो हैं उसमें। जब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम भी तो मुस्लिम है, नहीं है, सिर्फ मुस्लिम नहीं है। मैं और अगर इसलिए- राशन मिल रहा है तो कैसे विरोधी होगा ये मुस्लिम विरोधी? अरे प्राची जी मेरी बात आप समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूं और ये कहती है कि देश की समृद्धि बढ़ रही, देश विश्वगुरु बन रहा है। अगर किसी देश की 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग राशन पर आश्रित हो जाए, जिनके पास ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना और कोई काम धंधा है, ना यूसीसी छोटे से कैसे रोजगार जोड़ दिया? है, तो वो देश समृद्ध कैसे होगा? यूसीसी से कैसे जोड़ दिया? किससे? यूसीसी से कैसे जोड़ दिया आपने? मैंने बताया ना, जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह काम करती चली आई है, समझ में आ रहा है सच को किसी नहीं को? बता सकती है। समझ में आ रहा है? सच भारतीय जनता क्लियर पार्टी नहीं हो सच को छुपाने का काम हमेशा करती है, तो इसमें भी करेगी। अरे क्लियर नहीं हो रहा है सर, आप क्या कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। आप पूछिए, यूसीसी और जो आप कह रहे हैं राशन, ये दोनों बहुत अलग मसले हैं। मैंने यूसीसी आप कहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे मैंने हैं? यूसीसी पे आपको बता दिया कि भारत के संसद एग्जाम्पल नहीं दिया कि कैसे लगा कि मुस्लिम विरोधी है। चलिए जवाब दीजिए शहजाद भारत जी। के कानून- आप जब भी देखिए, यूसीसी पर एक-एक बात करते करके- हैं, एक तबका कहता है कि आप टारगेट करने की कोशिश करेंगे मुसलमानों को। देखिए, अभी कितनी विडंबना की बात है कि यूसीसी को लाने वाले संविधान में कांग्रेस के कई सारे लोग थे, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माताओं ने उसको संविधान में डाला। तो क्या वो मुस्लिम विरोधी था क्या? जब गोवा में पहली बार लागू हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, तब वो क्या अल्पसंख्यक विरोधी था क्या? वहां पर हो तो चमत्कार और आज हो तो गुनहगार। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि यूसीसी आना चाहिए, परंतु यूसीसी के नाम पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारे देश में एक यूसीसी है, अनसिविल कॉमन कोड। और ये एसटी हसन है, सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं कि ये बिल आ जाएगा, यूसीसी आ जाएगा तो 4 शादी करने नहीं मिलेगी। ये उनका अधिकृत बयान है। अरे बाकी सब तो छोड़िए, यूसीसी को छोड़िए, जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को निरस्त किया और 3 तलाक पे कानून लाने के लिए कहा, तो शफीकुर रहमान बर्क, इनके सांसद, कहते हैं खड़े होकर कि शरिया में तब्दीली हुई इसलिए कोरोना आ गया, ये शरिया में तब्दीली होनी चाहिए। अब इनसे पूछिए, यूसीसी तो बहुत दूर की बात है। शाहबानू में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और शायरा बानू में जो फैसला है 3 तलाक को निरस्त करने का एक सिटिंग में, क्या उसके समर्थन में है कानून के? तो वो उस पर मुंह नहीं खोल पाएंगे। और पूरे देश की बात करो, देखिए 80 करोड़ को जब राशन दिया गया कोविड कालखंड में, अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे, हमारे आईएमएफ की रिपोर्ट है कि 1% से नीचे रखा गया, क्योंकि मोहम्मद, मोहित, मैरी, सबको वो राशन मिला। इनके जमाने पर तो राशन किसके घर में जाता था और कहां से स्मगल होकर बांग्लादेश पहुंचता था, यह भी हमने देखा है। आज राशन हमारी देश की जनता को जाता है तो इनको प्रॉब्लम होती है। परंतु मैं इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, अभी जब यूसीसी का ड्राफ्ट आया नहीं, बच्चा पैदा हुआ नहीं, तो ये मुंडन कराने कैसे बैठ गए कि ये यूसीसी जो है वो मुस्लिम विरोधी है? बताइए, 4 शादियां नहीं करने मिलेगी। और पहले तो सोच देखिए कि 4 शादी करनी है। बताइए, एसटी हसन सांसद है या नहीं है? मुझे बड़ा कुशीनगर के एयरपोर्ट के बारे में पूछ रहे थे, झूठ बोल रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो हमारे राज्य में बना था। पर मैं आज पूछना चाहता हूं, एसटी हसन आपके सांसद है, हाँ या ना? एसटी हसन सांसद है और ये बयान कोई भी पढ़ ले, बताइए यादव जी। एसटी हसन के बयान पे रुकिए पहले, नहीं, 4 शादी आपको भी करनी है क्या? सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, 4 शादी करनी है? अरे सुनिए तो सही। हाँ। देखिए आप इस तरह नहीं, एसटी हसन का बताइए ना, जोकर इधर वाले- उधर नहीं। जोकर वाले बयान देके आप कुशीनगर डिबेट का को एयरपोर्ट डिबेट इंटरनेशनल करिए। कब बना इनको पता अब नहीं, सुन लीजिए, अब लंदन में सुनेंगे ज्यादा नहीं। रहते हैं तो इनको अब पता सुनेंगे कैसे नहीं, होगा। आप सुनेंगे पर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एसटी हसन के बयान पर चिल्लाने से बताइए। कौन चिल्ला, मैं भी सकता हूँ। नहीं, चिल्ला, अच्छा, सुनिए, चलिए आपकी बताइए। पार्टी चिल्ला छोड़ रही है। एसटी हसन के बयान पर चिल्ला बता मैं भी दीजिए। अच्छा, सकता हूँ। 3 तलाक पे क्या स्टैंड है? अच्छा, एक मिनट, बोलिए, हाँ। ब्रजभूषण शरण सिंह के आ सांसद है कि गए, नहीं आ है? गए, अब लो, अब आ गए। इनके सांसद है कि नहीं, बेटियां बताओ। आप बेटियां, सभी लोग बेटियां उस बताइए। पर तो एफआईआर भी हुई। गायत्री प्रजापति जो पॉक्सो का करने के लिए उसको टिकट दिया। अरे सुनो तो पहले, उसको टिकट अब सुन दिया, लीजिए, अब बताइए। सुनोगे नहीं। गायत्री प्रजापति कौन इनका है? जो सांसद है बताइए। ब्रजभूषण शरण सिंह, और महिला रेसलर के साथ बदतमीजी करता है और पॉक्सो दर्ज हो जाता है। भारत के कानून में लिखा है कि पॉक्सो दर्ज होने के तुरंत बाद आपकी अरेस्टिंग होगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पूरी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने जब क्या इसीलिए इससे 4 एसटी शादी हसन का करना। बयान, इसलिए क्या 4 शादी इससे करना। एसटी हसन का बयान, इसलिए 4 शादी क्या इससे एसटी हसन का बयान, सुन लीजिए। क्या इससे एसटी हसन का बयान खत्म हो जाएगा? मैं ST कोई मायने नहीं रहेंगे सुनिए, उनके बयान उनका के। बयान यूसीसी पार्टी पर का आपके नहीं है, नेताओं पहले के सुनिए। बयान तो नहीं आप कार्रवाई रहेंगे। कीजिए, उनका बयान पार्टी का तो बयान कार्रवाई नहीं है। कीजिए उन तो पे। डिनाई करिए ना। उनका आप बयान लोग पार्टी का डिनाई भी नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं करते, है। आप मैं- लोग डिनाई भी नहीं करते ना। एक भी डिनाई मैं कह रहा आया, हूं ना, उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। एक भी उनका डिनाई बयान आया पार्टी का आपके बयान नहीं है। नेता आपने का? पूछे, उन्होंने पार्टी की तरफ से बयान दिया है कि अपनी तरफ से दिया है? नहीं, बात बॉयज उसकी विल बी नहीं है। बॉयज, ये बयान मैं पार्टी फिर का मैं- था। अब ये राशन की बात बॉयज कर विल रहे बी थे। बॉयज, सुनिए पहले बलात्कारी मुझे। अरे जो होते हैं बोलने वो दो भाई। बच्चे, गलती हो अच्छा, जाती है, जल्दी- पार्टी का था। क्या ऑडियंस बात के है? सवाल सुन भी लो है, ये। जल्दी कंप्लीट करिए फिर अरविंद। अब- अच्छा, और 3 राशन तलाक वाली पे बात पार्टी का करो। स्टैंड क्या है वो बता दो। रुक जाइए पहले। 3 तलाक पे पार्टी का स्टैंड बता दो। जल्दी से। 3 तलाक के भाई कानून पे। 3 तलाक कानून आ चुका है, जो संवैधानिक तो विरोध तरीके से नहीं होना कानून पास चाहिए, हो गया स्वागत है, करते हैं। उसमें क्या स्टैंड की बात स्वागत- करते हैं अरे, आप?
बताओ। इस संसद अच्छा, के बनाए चलिए, हुए कानून का देश का हर आदमी मानेगा। उसे तो फिर मानना यूसीसी चाहिए। भी तो कानून है देश का, यूसीसी भी तो देश का कानून है, उसका स्वागत करो, संविधान का कानून है। बताइए। अच्छा चलिए, तीन एक-एक तलाक का विरोध मैं नहीं इनका करना, सवाल पर किया यूसीसी का विरोध करना है। अरविंद जी, एक कमेंट आपका यूसीसी पर। यूसीसी चलिए, आप की confuse- चर्चा होती है चलिए, आप confuse मत मोदी होइए। विरोधी, होता है, मुसलमान होता है, विरोधी, होता है, मुसलमान होता है, विरोधी से कहा जाता है। अब रुक जाइए, धर्मेंद्र जी और शहजाद जी। देखिए ऐसा है प्राची जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बीजेपी का डिक्लेरेशन आज का नहीं है, सबसे पुराना डिक्लेरेशन 3 थे इनके, 370 तलाक और एक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए ये संविधान का मैंडेट है आर्टिकल 44 का। ये जब संविधान सभा में डिबेट हुई थी इस बात पे तो नेहरू जी ने इसको सपोर्ट किया था और डॉक्टर अंबेडकर ने सपोर्ट किया था, उसके बाद ही आर्टिकल 44 में इसको इंक्लूड किया गया। तो अगर संवैधानिक मैंडेट है और इनका डिक्लेरेशन है जिसकी वजह से 2 बार मेजोरिटी से जीते हैं तो क्यों नहीं लागू करेंगे। और तीसरी बात देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 बातों के लिए, इसमें 5वीं बात नहीं आएगी। पहला है इनहेरिटेंस, दूसरा है ये अडॉप्शन और तीसरा मैरिज एंड डाइवोर्स। ये 4 पॉइंट को कवर करना है और वो विषमताएं हैं, अगर कुरीतियां हैं तो उसको कौन ठीक करेगा। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि अगर समाज में कोई कुरीतियां है, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है तो उस पर बाकायदा कानून लाके इसको ठीक करे। ये सही एग्जाम्पल है 4 शादियों वाला। दूसरा, इनसे एक और चीज पूछिए, मौलवी साहब खड़े हुए हैं, क्या पुरुष जो महिलाएं हैं, क्या महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं तलाक के लिए कोर्ट जा सकती हैं? तो जवाब है कि नहीं, वो घर में ही रहेंगी। तलाक जितना मर्जी टॉर्चर हो, जो मर्जी हो, तलाक के लिए नहीं जा सकती हैं। अगर जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? जो इनके कंगारू कोर्ट्स हैं, और उसमें भी मौलवी साहब बैठे होंगे, वो उनकी मर्जी से कानून चलता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए इस पे तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। अगर सरकार ने बीड़ा उठाया है तो उस सरकार के विरोध में क्यों खड़े होना है, ठीक है, अब मैं नंबर सवाल ले 1, लूं। और नंबर 2, अब मैं पहले इसको सवाल क्यों ले लूं। धर्म के उसमें जुबोड़ना है। पीछे से सवाल था माइक। मेरा नाम आंचल है। मेरा सवाल आप सबों से है कि जो भी मसला होता है वो सिर्फ मुस्लिम और हिंदू के बीच में क्यों होता है? और भी तो धर्म है हम लोगों के साथ बीच में, तो बस हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई भी कंट्राडिक्शन क्यों होता है? लाइए, और किसी का सवाल? नाम बताइए। मेरा राबिया नाम है। और अभी जो मैम ने कहा, बहन ने कहा कि जो ये बातें होती है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की ही बातें होती है, तो ऐसा क्यों होता है? दूसरा ये कि जैसे आजकल माहौल जो चल रहा है, डर लगता है कभी कभी जाने में आने में भी कि ऐसा ना हो कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो। तो ये माहौल कौन खराब कर रहा है शहजाद जी? आप देखिए, सरकार में बहुत जिम्मेदारी अच्छा आपकी। सवाल पूछा। यूसीसी तो महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार है, परंतु उसको एंटी मुस्लिम देकर कहने का काम ना केवल एसटी हसन ने किया, अखिलेश यादव का अधिकृत बयान, इससे समाज का बंटवारा होता है, मुलायम सिंह यादव जी का बयान, ये हम किसी भी हालत में आने नहीं देंगे। तो क्या संविधान की सभा ने जो यूसीसी को संविधान में डाला था, क्या वो देश का बंटवारा करना चाहते थे? और अभी इन्होंने एसटी हसन से तो हाथ धो लिया। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी के बयान पर ये स्टैंड ले, ये वो लोग हैं जो हिंदू टेरर कहते हैं। आतंकवाद का वैसे कोई धर्म नहीं होता, परंतु हिंदू टेरर हो जाता है। और एकमात्र पार्टी जिसने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा कि आतंकी अगर मुसलमान होगा तो उसको क्लीन चिट देने का काम हम करेंगे, जिस पर वाराणसी के ब्लास्ट में शामिल मुसलमानों को, जो आतंकवादी थे, उनको छोड़ने का काम किया गया। तो इलाहाबाद बेंच ने फटकार लगाते हुए कहा कि आतंकवादियों को आज छोड़ रहे हो, कल पद्मश्री देंगे। ये एकलौते रूप से आतंकवाद को भी धार्मिक चश्मा देने का काम अगर कोई करता है तो ये करते हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं ना कि यूसीसी में आंबेडकर जी सही है जिन्होंने यूसीसी को डाला संविधान में, या अखिलेश यादव सही है जो कहते हैं इससे समाज ठीक है, मैं इस पर आपसे जवाब लूं। एक और सवाल है अखिलेश पीछे यादव से। के बयान पे मैं वो जवाब सवाल ले लूं, फिर उस पर आप जवाब दीजिएगा। माइक पीछे दे दीजिए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ज़ैनब खान थोड़ा है। तेज बोलो। ओके, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ज़ैनब खान है। मेरा क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड है। मैं बीटेक कर रही हूँ और इंडस्ट्री में जो चल रहा होता है और हमारे कॉलेज में जो करिकुलम चल रहा है अभी, सारे कॉलेजेस में भी, उसमें इतना गैप है। अगर हम कॉलेज में भी फ़ी दे रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ी लैक्स में होती है, तो वो जो वो करिकुलम पढ़ाते हैं वो इंडस्ट्री से मैच नहीं होता है, और हम बीटेक करके भी अनएम्प्लॉय रहते हैं। और अगर हमें कोई स्किलफुल होना होता है तो उसके लिए हमें दोबारा 50,000 60,000 कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो ये गैप क्यों है? ठीक है, पीछे भी माइक। तो ये करिकुलम को चेंज करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। स्टिल वो करिकुलम क्यों चल रहा है? अखिलेश जी का जवाब दीजिए। पीछे भी एक मिनट, इंजीनियरिंग का जवाब दें, अखिलेश जी का जवाब नहीं मैम देंगे। एक क्वेश्चन बस। अब क्वेश्चन हो गया, पीछे इंजीनियर को ये नहीं पता एयरपोर्ट कब बना, पर ये अभी से बोलेंगे। अखिलेश जी के बयान पे नहीं बोलेंगे। अखिलेश जी के प्रवक्ता अखिलेश जी का जवाब नहीं दे पा रहे। कुशीनगर एयरपोर्ट कब बना इनको नहीं पता। एक सवाल और बोलिए।
सर जैसा इसने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे मतलब फ़ी लगते हैं कि वो एक क्यों नहीं होता, मिनिमम क्यों नहीं होता। तो सर मेरा ये भी सवाल है कि यहाँ पे एजुकेशन में हमारे रिजर्वेशंस क्यों हैं। लाइक अगर हम जनरल हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ होता है। लाइक पिछले साल 88 था जेई मेंस का, और बाकी जैसे और भी SC ST हैं उनका 26, 56, 33 ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है? ठीक है, माइक दे दीजिए, माइक पास कर दीजिए प्लीज। और किसी का भी सवाल है? एक सेकेंड, आपका सवाल। मेरे सभी राजनेताओं से सवाल है। हर कोई ये बोल रहा है कि मोदी जी क्यों लोग कर रहे हैं, महंगाई हो रही है, किसान परेशान है। मैं अभी समर वेकेशन चल रहा है और मैं अपनी डॉटर को लेकर के फैमिली के साथ गई थी उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक, बिहार यूपी सब घूमने, कहीं कहीं जगह जगह हमने देखा, बस में हो या मेट्रो हो, हर जगह महिलाएं मोदी मोदी ही कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं खुश नहीं हैं, किसान खुश नहीं हैं, हर कोई खुश है, स्टूडेंट भी खुश है कहीं ना कहीं। अगर वो लोग खुश नहीं है तो हर जगह मोदी मोदी का नारा क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, मोदी मोदी का नारा जनता लगा रही है, जनता का सवाल है, आप लोगों को आपत्ति क्यों है? और एजुकेशन को लेकर सवाल। पहला उसका जवाब शहजाद जी देंगे। हाँ, पहला जवाब मैं एजुकेशन पे देना चाह रहा हूँ। अखिलेश जी पे, शहजाद साहब कह रहे हैं अखिलेश जी के बयान जब पे एजुकेशन की बात आएगी तो बीच में टोक देंगे, क्योंकि इनको पता है कि एजुकेशन देना ही नहीं है। अगर एक मिनट, मैं जो जवाब पढ़ेगा दे दूं तो सवाल पूछेगा, इसलिए बीच में बोलते हैं। बेटा ऐसा है कि अगर इस देश में चर्चा यूसीसी पर होगी 5 घंटे और यूजीसी पर 1 मिनट भी नहीं होगी तो ये गैप हमेशा बना रहेगा। भारत के जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे यूजीसी हो चाहे आईसीटी हो, जिसकी आप बात करें, इंजीनियरिंग कोर्सेज को जो गवर्न करती हैं, वहां पे जो बीओस होती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज, जो सिलेबस बनाते हैं, उनकी मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर जो डिसीजन आते हैं 5 साल तक कोई निर्णय नहीं होता उस पे। अच्छा, उनसे लेकिन जवाब मोदी जानना जी चाह रही नहीं है। करेंगे, एक जो मिनट। शिक्षा मंत्री है उसमें कुछ नहीं करेंगे। किसी यूनिवर्सिटी शहजाद जी, आप जवाब दीजिए, क्योंकि वो जवाब आपसे जानना चाहते हैं। 10 सालों में कुछ नहीं मैं हुआ है, आपको- इसलिए गैप हमेशा बना रहेगा। आप कमियां बताते निजीकरण रहेंगे, वो करके solution तो बताने गरीबों दीजिए, का रुक पैसा जाइए। लेने का काम भारतीय जनता पार्टी करवाएगी अरे रुक और ये जाइए। गैप बना रहेगा। किससे पहले जवाब आपको चाहिए? बीजेपी के नाम पे पैसा लिया जाएगा, शहजाद जी से फिर ना? आपके एक्सपर्ट शहजाद जी से जवाब चाहिए। वो रुकिए। किसी भी तरीके से अखिलेश जी का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए मेरे भी बारी का वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपका एजुकेशन के सवाल का जवाब देता हूं। इस देश में आपको पता है, हमारे देश में 70 साल में मात्र 300 मेडिकल कॉलेज बनी थी। अब पिछले 10 साल में, 9 साल में और 700 मेडिकल कॉलेज जोड़ी गई है। उत्तर प्रदेश की बात कर लो, 10 मेडिकल कॉलेज से 70 मेडिकल कॉलेज हुई। मैं एक से मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। 80,000 मेडिकल सीट्स थी, उसको आज 1,80,000 सीट्स किया गया है। 7 IIT थे, उसमें और 7 IIT जोड़े गए। 8 IIM थे, उसमें 7 IIM जोड़े गए। एम्स 8 थे, उसको 15 किए गए। मेरी बात सुनिए, मैं बात उसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। इसमें अगर सीटें ही नहीं होंगी तो जो बच्चे, जो हमारा करिकुलम है, इंडस्ट्री और एकेडमिक में या जो तो मैं गैप जवाब है, दूं, जवाब या तो मैं आने के जवाब लिए ना क्या कर रही है दूं, या तो बताइए। मैं जवाब दूं या जवाब ना दूं। इंडस्ट्री जी, और जवाब एकेडमिक दूं या का जवाब गैप ना कैसे दूं? भरोगे उसके बारे में पूछ रही हो। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसी सरकार ने लाने का काम किया है। 4 दशकों से पॉलिसी नहीं से बना। गैप कैसे कम होगा ये बताओ ना अरे उस भाई बच्चे को। बताइए, टू द पॉइंट बताओ बताइए, उसको आप। अब बताइए। टू द पॉइंट पूछ रही हो। मैं वही तो जवाब दे रहा हूं। अगर मैं इंडस्ट्री चाहते हो एकेडमिक का जवाब गैप दूं या पूछ ना रही है, दूं? बता दीजिए बस। हाँ, बता रहा हूं। NEP जो बना है, इस बार जो NEP बना है वो इसी चीज को एड्रेस करता है कि किस प्रकार से इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन हो, और हमारी राज्य सरकारें तो उसको लागू भी कर रही है। परंतु कहां से NEP का विरोध हो रहा है? किसकी सरकार है? आप देखिए, यूपी में सुनिए। पढ़ते हो, कहां लागू अरे बताइए? भाई, सुन तो मैं लीजिए, क्या ऐसे जवाब दूं? धर्मेंद्र जी, तो दो सुनना है कि तरीके, नहीं सुनना है? दो सुनना है चीजें। ना? एक तो NEP के माध्यम से सिलेबस को और मॉडर्न भी किया जा रहा है, उसको और इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक सीटों सरकार को भी और बढ़ाया बनाई जा रहा है, किया ताकि आरक्षण का अगर किसी को लाभ मिलता भी है, परंतु जनरल कैटेगरी के लोगों को भी वहां पर एडमिशन मिले। परंतु मेरा सवाल यह है कि यूजीसी पर बाद में ज्ञान दे देना, जिन्होंने कॉलेज एक भी नहीं बनाया, उनसे मेरा एक सवाल है कि जो महिला सशक्तिकरण का अधिकार का एक बड़ा विषय है, उस पर यह विरोध क्यों करते हैं? इनसे पूछिए कि आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप यहां पर हिजाब पहनकर बैठी हैं, बच्चियों को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनकर जाना चाहिए ताकि उनको एजुकेशन मिले, तो उसका विरोध कौन कर रहा था? ठीक है, एक जवाब ये विरोध कर मुमताज रहे जी। हैं, ये विरोध कर रहे रुक हैं। जाइए, मुमताज जी, एक जवाब। देखिए ऐसा फिर है मुझे कि- समाप्त करना है जल्दी। अच्छा है, मैं बिल्कुल जल्दी कहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की बात इन्होंने की, NCRB की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। मोदी सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं में अपराध जो है वो बढ़ा है। अभी मैडम ने कहा राजस्थान कि नंबर 1 है उसमें। वो भी तो बताइए, राजस्थान नंबर 1 है, वो नहीं बताएंगे, हम पूरे वो नहीं बताएंगे। राजस्थान नंबर 1 है, पूरा देश चला रहे, पहले देश राजस्थान। की बात अच्छा कीजिए। बताइए, कानून एक मिनट, व्यवस्था पूरा किसकी? देश का आप कानून चला रहे। व्यवस्था राज्य मैं सरकार की दूसरी है बात कि कह रहा केंद्र हूं। सरकार की? अभी आपने कहा कि महिला सुरक्षित है, मणिपुर सुरक्षित नहीं है। वहां पे केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया। आपके मंत्री सुरक्षित नहीं है? बताइए। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, मैं क्या बताऊं? क्या आपके मंत्री सुरक्षित हैं? अभी तक महिला, वहां जो मणिपुर है वो सुलग रहा है। उत्तराखंड में
बड़े पैमाने पे वहां एक खास तबके को निकाला जा रहा है, क्या उस पर आप बोल रहे हैं कुछ? आप यूपी में तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को जोड़ेंगे और उत्तराखंड में मुसलमानों को निकालेंगे। ठीक ये है। कैसी राजी है? एक मिनट मैडम, मेरे पास समय समाप्त हो गया ना सर। एसटी हसन पर तो आप एक शब्द अरे नहीं भाई बोल मैं रहे क्या थे। बोलूंगा? एक आप तो सेकंड। मैडम हम करें, मैं तो इनको बता मैं रहा हूँ। उन्हीं से भी कर रही हूँ। महिला बार बार पहलवान आपसे इंसाफ भी कर रही हूँ। नहीं सवाल पूछूं मैं, एक आप महिला बच्ची ना पहलवान प्राची जी, मेरे पास समय समाप्त हो गया। इधर से एक जो सवाल- भारत की एक नाक है, आबरू है, इज्जत है, एक सेकंड उनको तो चाहिए, इंसाफ दे नहीं मुमताज रहे। वो जी। कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित है। अच्छा एक आप सेकंड, सुरक्षित है? नहीं एक सेकंड, इनकी संगठन का एक अधिकृत नहीं, नहीं। बयान बताओ साक्षी पर, नहीं, एक अधिकृत बयान बताओ श्रद्धा पर। नहीं, नहीं। जब श्रद्धा के आप ये टुकड़े कह- टुकड़े करके उसको फ्रिज में डाल आप दिया, सरकार क्या एक में ना, बयान है सरकार इनका? आप में। अब इनको बड़ी ये चिंता देखिए, बड़ी सरकार बड़ी आप होती है। चला रहे हैं, क्या बताइए। पोजीशन चला रहा है? एक शब्द सरकार सारे आप के चला खिलाफ रहे हैं, नहीं बोला। पोजीशन चला रहा है। मुझे खत्म करना है, इधर मुझे से खत्म एक करना सवाल है, आया था। मुझे खत्म करना पोजीशन है। होगा। मुमताज जी एक अपराधियों को सेकंड, कौन एक रखा? सेकंड। सवाल करोगे भाई? मुमताज जी मुझे अपोजिशन खत्म में नहीं करना हो है, सरकार बस हो में। गया हिमाचल सर, प्रदेश लगा में लिया। मनोहर को बात काट करो। काट के मार दिया गया, जिहादियों के द्वारा उसको नहीं बात बुलाया। करो। शहजाद जी, इम्पोर्टेंट सवाल शहजाद जी आया भी। था इधर से एक ईडी बच्चे का। सीबीआई लिए घूम रहे एक हो। सेकंड रुक जाइए। रिजर्वेशन की वजह से दिक्कत होती है, तो उसमें रिजर्वेशन में ये होता है, बड़े समझने की चीज़ है ये, कि हमारे समाज में गरीब और अमीर की खाई है। एक जो गरीब बच्चा है, पिछड़ी जाति का बच्चा है, उसको स्कूल के बेस पे ही प्लेन लेवल फील्ड नहीं मिलती है, ठीक है। जो हम लोगों के बच्चों को मिलती है। तो इसलिए वो रिजर्वेशन रहेगी और आगे भी रहेगी जब तक उनको बराबरी चलिए, की मेरे पास शिक्षा समय ना मिले। समाप्त हो गया है। इसीलिए हाँ। नई पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन ठीक है। पॉलिसी, बहुत और बहुत उसमें शुक्रिया। उन चीजों को हमने समतल करने की ठीक है सर, कोशिश की। बहुत बहुत अखिलेश जी का शुक्रिया आप जवाब नहीं सभी आया। का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।